नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर कैथल से है, जहां पर किसानों के सहमति पत्र में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। कैथल जिले में एक पावर ग्रिड का निर्माण होना है और निर्माण के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण भी होना है। अधिग्रहण के लिए किसानों से जमीन लेनी है और जमीन भी 70% किसानों की सहमति के बाद ही अधिग्रहण किया जा सकता है। ये एक नियम है। अब मामले को विस्तार से समझने का प्रयास किए कि इसमें हुआ क्या और होना क्या चाहिए था। कैथल जिले के किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए जो सहमति पत्र सरकार के पास पहुंचे हैं, यानी किसानों ने सहमति दी है कि हम अपनी जमीन को बेचना चाहते हैं और उसके ऊपर हस्ताक्षर या सहमति पत्र दिया है, उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। और घोटाला ऐसा कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। किसानों के सहमति पत्र जो है वो नकली हैं, और नकली का अंदाजा आप यहां तक लगाइए, जिन लोगों की मृत्यु ही 2-3 साल पहले हो चुकी है, उन लोगों के भी लिखित हस्ताक्षर किए गए हैं और उनने भी अपनी सहमति दी है जमीन बेचने के लिए। क्या कोई मुर्दा पाताल से आके दोबारा सहमति दे सकता है? यही सवाल हुआ ना, कि अगर एक मृत्यु प्रमाण पत्र जिसका हाथ में लिए परिवार खड़ा है और वहां सहमति पत्र लेने वाला एग्रीगेटर कह रहा है कि ये देखिए सहमति ली हुई है, तो सहमति कहां से आई? अब मामला कैथल जिले का है। सरकार को पावर ग्रिड का निर्माण करना है, 350 एकड़ जमीन चाहिए, 70% का नियम है वो आपको बताया। लेकिन सहमति जुटाने के लिए एक ऐसा खेल खेला गया है जो लोकतंत्र और किसान दोनों की जड़ों को हिला रहा है। लोकतंत्र की जड़ इसलिए हिल रही है कि बड़ा घोटाला जो है वो दस्तकों में किया जा रहा है, और किसान की जड़ इसलिए हिल रही है कि वो अपनी जमीन को नहीं देना चाहता या वो अपनी जमीन नहीं सेल करना चाहता, बावजूद उसके जो है उसके नाम के फर्जी दस्तक करके जमीन को अधिग्रहण के दायरे में लाया जा रहा है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब एक एक करके सबूत के साथ समझिए कि हुआ वहां पर क्या है। कैथल जिले का एक गांव है पिंजोपुरा। उस गांव के 67 वर्षीय सतपाल का कहना है कि मैंने कभी आज तक स्कूल नहीं देखा, हस्ताक्षर करना तो दूर की बात है, मैं अनपढ़ हूं, या यूं कहें कि मुझे अक्षर ज्ञान नहीं है, निरक्षर हूं, और उसके बाद भी मेरी हस्ताक्षर के साथ सहमति दिखाई गई है। अब आप समझिए, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं गया, उस आदमी के हस्ताक्षर कर दिए गए, तो क्या उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं है? अब अगली बात सुनिए, अगला क्या हुआ। हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर राम सिंह, अब इंस्पेक्टर हैं तो पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड हैं तो लगभग 60 साल के आसपास उम्र है, अंग्रेजी में साइन करते हैं, लेकिन उनके साइन जो हैं वो हिंदी में करके और उनका सहमति पत्र अपलोड कर दिया गया है। अब घोटाला हुआ या नहीं हुआ, जबरदस्ती सहमति ली गई या नहीं ली गई, अब इसको आप और समझिए। अब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि 3.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ यहां जमीन बिकती है, तो हम 93 लाख रुपए में क्यों दें? सवाल वाजिब है। 3.5-4 करोड़ रुपए जब वहां जमीन बिक रही है तो 93 लाख में क्यों दें? फिर उनका कहना है कि एसपी और डीसी को शिकायत दी है, लेकिन अगर कार्यवाही नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाना पड़ा तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे। ये कहना है रिटायर्ड इंस्पेक्टर राम सिंह का। उसके बाद एक अगली बात और सुनिए, बड़ी हैरानी की बात है कि 47 साल के लीलू राम कहते हैं कि मेरा अंग्रेजी में साइन किया गया सहमति पत्र पर, लेकिन मैं कभी स्कूल नहीं गया, और परिवार पहचान पत्र दिखाते उन्होंने कहा कि मैं अंगूठा लगाता हूं, तो मेरे अंग्रेजी में साइन कैसे हुए? यानी कि गलत तरीके से साइन किए गए हैं और गलत सहमति पत्र अपलोड किया गया है। अब इसके बाद और सुनिए, एक और बड़ी घटना जो है वो सामने आई है। 39 साल का वीरेंद्र ये कहता है कि मैं +2 पढ़ा लिखा हूं, अपनी मार्कशीट दिखाता है और मैं अंग्रेजी में साइन करता हूं, और कहता है कि मेरी मां अनपढ़ है, निरक्षर है, उसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो अंगूठा लगाती है, और कहता है कि मेरे सामने तो अंगूठा लगा हुआ है और मेरी मां जो 70 साल की है उसके सामने अंग्रेजी में दस्तखत किए हुए हैं। यानी कि दोनों मां बेटे के जो सहमति पत्र हैं वो भी फर्जी तरीके से अपलोड किए गए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। अब ये मामला जब खुलासा होता है मामले का, तो कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि रिकॉर्ड में उनके हस्ताक्षर अगर हिंदी में है तो वो अंगूठा लगा मिलता है, और जो अंगूठा लगाता है उसके अंग्रेजी में दस्तक मिलते हैं। अब एक बात और समझिए, 2023 में जिन किसानों की मौत हो चुकी है उनके नाम के भी सहमति पत्र दस्तक मिल गई। ये दस्तावेजों से पता चलता है। जयकुमार और बलजीत नाम के 2 व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पास हैं, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने खुद हस्ताक्षर किए हैं और वो पोर्टल के ऊपर अपलोड भी किए हैं। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला हुआ है, या तो करने वाले ने या किसी और ने।
कुल मिलाकर इसी तरह जो जानकारी सामने आ रही है, 405 किसानों के हस्ताक्षर दिखाए गए हैं, जिसमें मृतक भी शामिल हैं, पढ़े लिखे भी शामिल है और अनपढ़ भी शामिल है। अब सोचिए कि सरकार दावा कर रही है कि किसानों ने जमीन देने के लिए मंजूरी दी है, लेकिन हकीकत यह है कि जिन्हें कल तक श्रद्धांजलि दी जा चुकी है, आज उनकी सहमति से फाइलों में जिंदा हो उठी है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने जमीन बेचने की बात ही नहीं की। तो शक साफ है कि यहां प्रॉपर्टी डीलरों और कुछ अफसरों की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा किया गया होगा। जांच होगी, जांच के बाद तय होगा हुआ किस तरीके से हुआ, लेकिन फिलहाल यही बात सामने आ रही है। किसानों के नाम पर फर्जी सहमति पत्र दिखाकर करोड़ों की जमीन का घोटाला ये रचा गया है। तो अब यहां बड़े सवाल भी उठते हैं, क्या किसानों की आवाज दबाने के लिए सरकार इतना नीचे तक गिर सकती है? क्या यह सरकार की साजिश है? क्या जिंदा किसानों की सहमति नहीं मिली? क्या जिंदा किसानों की सहमति नहीं मिली तो मुर्दों को कब्र से उखाड़कर फाइलों में जिंदा कर दिया जाएगा? और अगर यह सहमति सही तो मृतकों के हस्ताक्षर कहां से आए? यह सिर्फ किसानों के साथ धोखा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी मजाक है। फिलहाल सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है, लेकिन फिर बड़ा सवाल वही उठता है, क्या सिर्फ कमेटी बनाकर सच्चाई दबा दी जाएगी या फिर फर्जी सहमति घोटाले का सच सामने लाकर दोषियों को सजा दी जाएगी? किसानों की जमीन, किसानों की इज्जत, दोनों के साथ खिलवाड़, और यही सबसे बड़ा अपराध है। अब बात करते हैं हम डीसी कैथल की। डीसी कैथल का बयान सामने आया है कि मामला मेरे संज्ञान में आते ही एसडीएम कलायत की निगरानी में कमेटी बना दी है और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कार्यवाही करेंगे, ये कहना है डीसी कैथल का, जिनका नाम प्रीति है। इसके बाद सरकार की तरफ से एक एग्रीगेटर जो नियुक्त किए गए थे, उनकी तरफ से बयान आता है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो जब दस्तक करवाते हैं तो डाटा मारती है और डाटा खोलने में आपत्ति दर्ज या विरोध दर्ज कराती हैं, तो हम एक एक का डाटा खोल के नहीं देख सकते और इस तरीके से हो सकता है या डीलरों की मिलीभगत हुई हो। कुछ इस तरीके का उनका बयान सामने आता है। लेकिन आखिरी में पिस्ता कौन है? किसान की जमीन के फर्जी सहमति पत्र अपलोड कर दिए गए और उन सहमति पत्रों से जो है वो जमीन की एक्वायरमेंट होनी है। अब 70% किसानों की सहमति जरूरी है। अगर मान लीजिए 100 एकड़ जमीन लेनी है और 100 उसके मालिक है, तो अगर 70 मालिक कह रहे कि हम देने के लिए तैयार है, तो 30 मालिकों की जरूरत नहीं है, उनकी जमीन सरकार अपने आप ले लेगी। ऐसा कुछ नियम है, आप इसको इस भाषा में समझ सकते हैं। दूसरा कहें तो योगेश कुमार ने एक बात और कही है, जो एग्रीगेटर है वो ये कह रहा है कि जो सड़क के साथ लगती जमीनें हैं हम वो नहीं लेंगे, उसके पीछे की जमीन को एक्वायर करेंगे। ये मामला कैथल से सामने आया है, एक बड़ा घोटाला सामने आया है, किस तरीके से फर्जी दस्तक जो है वो किए गए हैं। पूरी खबर आपने सुनी और समझी है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।